कर्नाटक के बेंगलोर में एक हस्बैंड वाइफ बहुत आराम से सुख शांति की जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन दोनों में एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद से दोनों एक दूसरे पे ये डाउट करने लग जाते हैं कि ये मुझे धोखा दे रहा है, ये मुझे धोखा दे रही है किसी और के साथ रह के। और इन सारी चीजों से वाइफ एक दिन परेशान होके हस्बैंड को डाइवोर्स का बोल देती है, वो भी बिल्कुल सीरियसली, जो कि दोनों के लिए बहुत सही चीज थी। लेकिन बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ को घर से 60 किलोमीटर दूर बुला के उसका मर्डर कर देता है। ये केस लिटरली 3 चीजों के लिए सोचने पे मजबूर कर देता है। फर्स्ट पॉइंट कि क्यों हस्बैंड ने डाइवोर्स रिजेक्ट कर दिया जब वो किसी और के साथ रहना ही चाह रहा था और इस चीज के लिए उसकी वाइफ भी अग्री थी, दोनों का काम बन रहा था, लेकिन क्यों फिर भी हस्बैंड ने डाइवोर्स को रिजेक्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट इसकी क्यों हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर घर से 60 किलोमीटर दूर किया। इसके पीछे लिटरली इतना स्ट्रॉन्ग रीजन है कि जिस पुलिस टीम ने इस केस को हैंडल किया था वो भी इसके पीछे का रीजन जान के बिल्कुल शॉक। थर्ड पॉइंट कि जब क्रिमिनल को पुलिस अरेस्ट करने की कोशिश करती है पकड़ने के लिए, तो क्रिमिनल एक फिल्म में से आइडिया निकालता है कि मैं कैसे पुलिस से बचूं, तो वो सेम प्रोसेस को फॉलो करता है बचने के लिए। और वो तुम्हें आगे पता चलेगा कि वो बच पाता है या फिर नहीं बच पाता है, कौन सी फिल्म थी। तो बात स्टार्ट होती है ईयर 2019 से। अ गर्ल बाय द नेम ऑफ ललिता, पूरा नाम ललिता अलियास दिव्या, जो कि कर्नाटक के मदनहल्ली की रहने वाली है। सॉरी इफ प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग। ललिता कर्नाटक के रहने वाली। अब ये 2024 में उमेश, जो कि बेंगलोर के पास एक गांव हुजुअल्लू से है, और गांव में इसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी है बाय द नेम ऑफ कार्तिक। तो जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, कार्तिक की शादी किसी पूजा से हो जाती है। कार्तिक तो शादी के बाद भी गांव में ही रहता है, लेकिन जब ये 2019 में उमेश की शादी ललिता से हो जाती है तो ये दोनों बेंगलोर रहने लग जाते हैं। और इस टाइम पे उमेश बेंगलोर की ट्रैवल एजेंसी में सुपरवाइजर की जॉब कर रहा होता है, एंड ललिता हाउसवाइफ। ललिता इस टाइम पे कोई भी जॉब या कोई भी काम नहीं कर रही होती है। अब इनको एक बेटा भी हो जाता है कुछ टाइम बाद। सब कुछ सही चल रहा होता है ईयर 2022 तक। फिर एक दिन उमेश को ये लगने लगता है कि ललिता किसी और में इंटरेस्टेड है और वो उसे धोखा दे रही है। फिर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और ये झगड़े चलते ही जाते हैं, दिन ब दिन झगड़े बढ़ते ही जाते हैं। अब एक ऐसा टाइम आता है कि ललिता को भी उमेश के लिए ये लगने लग जाता है कि वो भी उसे चीट कर रहा है, वो किसी और के साथ रह रहा है और मुझे धोखा दे रहा है। झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि एक ही सिटी में दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में ना रहते हुए अलग अलग रहने लगते हैं। और इस टाइम पे ललिता अपना एक ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर देती है, एक ब्यूटिशियन। और ललिता इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाया करती थी। तो उमेश को ये चीजें और ज्यादा परेशान कर रही थी कि अलग रहते हुए ललिता इतना खुश कैसे रह सकती है कि वो रील्स बना रही है एंड हैप्पी ऑल अबाउट दैट। उमेश कई बार अलग रहते हुए कॉल करके उस पर गुस्सा भी जताया करता था कि तुम मेरे से दूर रह के, मेरे से अलग रह के कैसे इतना खुश रह सकती हो। अब एक दिन ऐसा आता है कि ललिता इन सब चीज़ों से परेशान होकर उमेश को डाइवोर्स का बोल देती है, लेकिन उमेश कई बार डाइवोर्स के लिए मानता नहीं है कि मुझे डाइवोर्स नहीं करना। लेकिन 12 अगस्त को ललिता के पास उमेश का कॉल आता है कि मैं डाइवोर्स के लिए रेडी हूँ, तुम हुजुगल हिल आ जाओ। ये बेंगलोर में एक जगह है, हुजुगल हिल आ जाओ, बेंगलोर सिटी से काफी बाहर की साइड है। और जब ललिता पूछती है कि मुझे इतना दूर क्यों आना है, तो उमेश ये बोलता है कि ये सही जगह है, यहाँ पे हम लोग दोनों बैठ के एक बार डिस्कशन कर लेते हैं डाइवोर्स से रिलेटेड, ताकि कोर्ट में जब डाइवोर्स पेपर पे साइन कर रहे हो तो सारी चीजें आराम से सॉर्ट आउट हो जाए। और कहता है कि यहाँ से बातचीत करके फिर मगादी कोर्ट चल लेंगे और अपना काम कर लेंगे जो भी डाइवोर्स पेपर का है। मगादी कोर्ट हुजागल हिल से 9 to 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे उमेश ने ललिता को बुलाया था, वहां से 9 से 10 किलोमीटर दूर। लेकिन ये बात ललिता को कुछ ठीक नहीं लग रही थी कि हमेशा तो डाइवोर्स के लिए मना करता था, ऊपर से गुस्सा भी करता था, और आज सामने से कॉल, वो भी आराम से बात करके डाइवोर्स के लिए अग्री हो जाना। तो ललिता अपनी एक फ्रेंड उमा के पास जाती है उसी दिन। उस वक्त उमा का हस्बैंड बाला राजू भी घर पे ही था। फिर ललिता उसे ये सब बात बताती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ललिता अपनी फ्रेंड उमा से स्कूटी लेती है और जाती है। लेकिन जाते वक्त ललिता उमा को अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर जाती है कि अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम पुलिस में कंप्लेन कर देना। ललिता चली जाती है और जाने के बाद उमा उसे 2 कॉल करके ये भी पूछती कि सब कुछ ठीक तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। और तब तक ऐसी कोई गड़बड़ भी नहीं थी, इसलिए ललिता उमा को बोलती कि कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही है। लेकिन उसके बाद बहुत देर रात तक ललिता का घर पे वापस ना आना, ये बात उमा और उसके हस्बैंड बाला राजू को सताती जा रही थी कि
कहीं ललिता के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। अब रात को लेट उमेश ललिता की फ्रेंड उमा के पास आता है उनकी स्कूटी देने के लिए, और जब स्कूटी दे के जा रहा था तभी उमा ललिता का पूछती है कि ललिता कहाँ है। तो उमेश कहता है कि वो तो मेरे से बात करके बस में बेंगलोर ही आ रही थी, अब उसके बाद कहाँ गई मुझे नहीं पता। और इधर उमा और उसके हस्बैंड बाला राजू को पूरा डाउट था, इसलिए उमा और उसके हस्बैंड पुलिस स्टेशन जाते हैं और ये सारी बात बताते हैं कि उमेश ने ललिता के साथ शायद कुछ गलत किया है। 12 अगस्त की रात को मगाधी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर होती है, केस रजिस्टर होता है एंड ये बात का अंदाजा उमेश को हो जाता है कि उसे पुलिस ढूंढेगी और वो भागने की छुपने की कोशिश करता है। तो 14 अगस्त को कर्नाटका के एक टाउन बायदेनिमो कुनीगल में उमेश को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसे रिमांड पे लेने के बाद सारी चीजें पूछी जाती है कि तुमने उसे क्यों मारा। कहता है कि मुझे डाइवोर्स करना ही नहीं था, अगर मैं डाइवोर्स करता तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा उसे देना पड़ता, और इसके बाद भी न जाने कितने कई तरीके के खर्चे आते जो कि मैं कर नहीं पाता। इसके बाद भी हो सकता था कि मेरा बेटा मेरे से हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए ललिता के पास ही रहे। ये बातें मैंने उसको समझाई लेकिन वो मानी ही नहीं। फिर मेरे 4 दोस्त शशांक, किरण, भरत और रोहित और मैंने पांचों ने मिलकर उसे मारा और फिर उसकी बॉडी 5 किलोमीटर दूर फेंक दी। लेकिन बात ये थी कि उसने बेंगलोर से इतना दूर ले जाके क्यों मारा, पूरे 60 किलोमीटर दूर। इसके पीछे रीजन ये था कि इसका जो फ्रेंड था किरण, जैसा कि मैंने तुम्हें केस में पीछे बताया, ये छोटे थे तो इनका फ्रेंड था किरण। इसकी जो वाइफ थी पूजा, उसे इसने फर्स्ट में 2019 में मार दिया था, ये बोल के कि उसके लक्षण ठीक नहीं है। मारने के बाद पूरे गांव में ये कह दिया था कि पूजा किसी और के साथ उसे धोखा देके भाग गई। और जब ये बात पूजा के घर पे पता चलती है तो उन्होंने किरण कुमार को ये बोला कि तुम कंप्लेंट तो करवाओ कि वो भाग गई। अब यहाँ पे किरण के लिए प्रॉब्लम कि अगर वो कंप्लेंट करवाएगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन उसने फेक कंप्लेंट पेपर बनवा के उसके घर पे कह दिया, पूजा के घर पे कह दिया कि मैंने कंप्लेंट लिखवा दी है। और पूजा के घर वालों ने ये मान भी लिया कि किरण कुमार ने कंप्लेंट लिखवा दी। और किरण ने जो ईयर 2019 में पूजा के साथ किया था वो ना ही तो आज तक किसी को पता चल पाया था और ना ही किसी पुलिस को पता चल पाया था। तो फिर ये बात सामने आई कैसे? 2019 में किरण कुमार ने पूजा को मारा था तो पूजा की बॉडी को इसी जंगल में दफनाया था जहाँ पे उमेश ने ललिता को बुलाया था। और जब ये 2019 में किरण कुमार ने पूजा की बॉडी दफना दी थी, उसके बाद वो वहाँ हर महीने देखने भी जाता था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी वजह से बॉडी ऊपर ना आ जाए। ये जाके देखने वाला प्रोसेस किरण कुमार 2-3 साल तक फॉलो करता है, फिर सोचता है कि कुछ नहीं होगा, छोड़ो। अब एक दिन उमेश भी परेशान हो जाता है अपनी वाइफ ललिता से, परेशान हो गया था डाइवोर्स की बात से। उसने अपने दोस्त किरण का तरीका आजमाया उसके साथ। अब पुलिस किरण कुमार को भी अरेस्ट कर लेती है और उमेश दोनों को। अब पुलिस वहां जाती है जहां किरण कुमार ने पूजा की बॉडी दफना रखी थी, लेकिन वहां कुछ मिलता नहीं है, बॉडी गई। अब एक शॉकिंग चीज बताता हूँ कि जब पुलिस उस लोकेशन पे गई थी बॉडी को देखने के लिए, उससे कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस आसपास के जंगल में वहां पे बैरियर्स लगा रहे थे, कुछ रेखाबंदी कर रहे थे ताकि आसपास के जो जानवर हैं उस जंगल वाले एरिया में, हाथी ज्यादा थे, एलिफेंट्स, तो बाहर ना आ जाए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रेखाबंदी कर रहे थे, बैरियर्स लगा रहे थे। उन्हें भी इसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है पूजा की, तो आखिरकार बॉडी गई कहाँ? और जब ये क्वेश्चन किरण से पूछा जाता है कि बॉडी गई कहाँ, तो किरण बताता है कि ये 2021 में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बॉडी की जगह पे खुदाई कर रहे थे रेखाबंदी के लिए ताकि जानवर बाहर ना आ सके, तो उसे डर महसूस हुआ कि अगर ये खुदाई करेंगे तो पूजा की बॉडी बाहर आएगी और सारी चीजें पता चल जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने एक दिन मौका पाकर, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले दिन में अपना काम करके चले जाते हैं, तो ये देर रात अकेला आके उसकी बॉडी को निकालता है। अब क्योंकि 2 साल का टाइम हो चुका था 2019 से 2021 तक का, तो पूरी बॉडी वैसी तो थी नहीं जैसी पहले थी, कुछ पार्ट्स बचे हुए थे जैसे कि टीथ, बोन्स, उसको निकालता है। उसको निकालने के बाद में थोड़ी ही दूर आगे जंगल टाइप का एरिया था आसपास में, तो थोड़ी ही दूर आगे कहीं पे एक फार्म हाउस था, तो फार्म हाउस के पास में यहाँ पे कहीं पे खुदाई करके उन टीथ को, बोन्स को जला के वहाँ पे दफना देता है। और जब ये चीज़ें बताता है पुलिस को, तो पुलिस उस फार्म हाउस पे जाती है और चेक करती है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है, टीथ, बोन्स वगैरह। अब तुम ये वाला वीडियो पसंद आया और तुम लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना। एंड चैनल पे जाके सेकंड लास्ट वीडियो देखो, वो भी तुम्हें डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है।